गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। कल हमने रिवीजन 1 में लेसन नंबर 1 का स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस तक कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले होता है हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़ एंड 10 करोड़। तो बच्चों अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ें तो ये हो गया लाख। लाख के बाद आता है हमारा 10 लाख, और 10 लाख के बाद अगर हम इसको बोलें करोड़, लेकिन अगर हमें करोड़ नहीं पता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 100 लाख। तो हम 1 करोड़ किसके बराबर होगा बच्चों, 100 लाख के बराबर होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 10 करोड़ किसके बराबर होगा बच्चों, टेंस, 100 और 1000। तो अगर हम 10 करोड़ बोलें तो 10 करोड़ हमारा किसके बराबर हो सकता है, 10 करोड़ को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1000 लाख, 1000 लाख। तो ये हम किसी भी तरीके से इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि लाख के बाद 10 लाख है और तो करोड़ है तो 10 के बाद 100 भी बोल सकते हैं, तो 100 लाख हम इसको बोल सकते हैं। उसी तरीके से 10 करोड़ को हम किसके बराबर बोल सकते हैं, 1000 लाख के बराबर बोल सकते हैं। उसी तरीके से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। हमने इसमें लाख नहीं पढ़ा था, हम इसमें 100,000 पढ़ रहे थे। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ऐसे ही हम इसमें पढ़ रहे थे बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, और इससे आगे हम कर सकते हैं। तो आइए बच्चों इनके बारे में हमने रिलेशनशिप देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, जबकि हम यहाँ पर बोल रहे हैं 1000, 10,000 लाख, यानी कि लाख की जगह हम क्या बोल रहे हैं, 100,000 बोल रहे हैं। तो हम 1 लाख को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 100,000, 100,000। 1 लाख मतलब 100,000, आप इसको 100,000 भी लिख सकते हैं। तो 1 लाख इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में क्या सिमिलरिटी है कि 1 लाख को हमने क्या बोला बच्चों, 100,000, 100,000। ऐसे ही 10 लाख, तो 10 लाख को हम यहाँ पर किससे मैच करेंगे, मिलियन से। यानी कि अगर हमारे पास 10 लाख है तो 10 लाख किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 1 मिलियन के बराबर आ जाएगा। 10 लाख किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 1 मिलियन के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही करोड़ अगर हम बोलें तो करोड़ किसके बराबर आ जाएगा, 1 करोड़, 1 करोड़ किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 10 मिलियन के बराबर आ जाएगा। 1 करोड़ किसके बराबर आ जाएगा, 10 मिलियन के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही 10 करोड़ बोलें तो 10 करोड़ आ रहा है हमारा 100 मिलियन। 10 करोड़ किसके बराबर है, 100 मिलियन के बराबर आ रहा है। इस तरीके से हम इन दोनों नंबर सिस्टम के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि 1 लाख हमारा 100,000 के बराबर है, 10 लाख हमारा 1 मिलियन के बराबर है, 1 करोड़ हमारा 10 मिलियन के बराबर है, और 10 करोड़ हमारे 100 मिलियन के बराबर है। इस तरीके से ये इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम ये रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था कि आपको पता है कि फ़िश मार्केट हमने पढ़ा था। फ़िश मार्केट में हमने पढ़ा था कि 1 kg फ़िश अगर 40 रुपीज़ की है तो 5 kg कितने की होगी, तो 40 को डायरेक्ट हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, यानी कि 4 5 जा 200 रुपीज़ की है। अगर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर 8 kg फ़िश 1200 रुपीज़ की है तो हम 1 kg निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 1200 को 8 से डिवाइड कर देंगे 1 kg की कॉस्ट निकालने के लिए। तो ये आ गया हमारा 8 1 जा 8, और ये माइनस हो गया तो 4 आ गया, ये 0 आ गया, तो 8 5 जा 40, और 8 0 का 0, यानी कि 1 kg फ़िश कितने रुपए की आई हमारी, 150 रुपीज़ की आई। इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों मेनकर बैंक में हमने पढ़ा था कि 1 महीने में अगर 20 रुपये जमा कर रहे हैं और वो भी 25 औरतें, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि हमारी सेविंग कितनी आई फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के लिए हमारी कितनी सेविंग आई। अगर 20 फिशर वुमेंस अगर 25 रुपीज़ पर मंथ जमा कर रही हैं तो ये आ गए हमारे
25 टू ज़ा 50 यानी कि 500 रुपीज़ एक मंथ में जमा हो गए। तो फिर हम एक ईयर के पैसे भी हमने निकाले थे कि एक ईयर में कितने होंगे ये 500 इंटू 12 क्योंकि 12 मंथ होते हैं, तो यानी कि 6000 रुपये। इस तरीके से हमें अगर पूरे 10 साल का निकालना है तो 10 साल का भी हमने निकाला था कि 6000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये आ गया था हमारे पास 60,000 रुपीज़। ये आ गए थे हमारे एक साल के पैसे और 10 साल के पैसे। इस तरीके से हमने बैंक के बारे में भी पढ़ा था।